वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश हो गया। 9वीं बार निर्मला सीतारमण ने देश को बजट पढ़कर सुनाया और बजट की कई खास बातें जो है वो अपने इस भाषण में कही है। निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है। आप बजट पे क्या त्वरित प्रतिक्रिया है आपकी, कैसा बजट रहा ये? देखिए, बहुत सुंदर बजट है। अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये विकसित भारत की तरफ बढ़ता बहुत अच्छा कदम है हमारे मेडिकल फील्ड के लिए। खासकर बायो फार्मा में अगले 5 सालों में 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, मेडिकल रिसर्च की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसकी तरफ से अलग से इन्वेस्टमेंट है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज में बहुत सारी दवाओं पे टैक्स फ्री किया गया है। नए रिसर्च, मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाए जा रहे हैं। और जो हमारे यहाँ जो फार्मा की जो ग्रोथ है, हम लोग की ये प्रयास है कि भारत फार्मा के लिए भी, जो हम लोग अभी सिर्फ दवा बनाते हैं, उसके रिसर्च में भी दुनिया को लीड करें। 3 नए, जैसे हमारे पास एम्स है, उसी तरह के तर्ज पे 3 नए आयुर्वेद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं। AI, जो हम लोग AI से जो डिसेबल्स है या हमारे जो बूढ़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए जो असिस्टेड जो डिवाइसेस हैं वो AI से हेल्प करके कैसे बनाई जाए, उस पर बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है। उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा लगभग 1.5 लाख नए मल्टीपर्पस वेरियस स्किल्ड मेडिकल फील्ड में नए वर्कर्स डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। तो अगर मैं मेडिकल फील्ड की तरफ से बात करूं तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बजट है। इससे भारत में मेडिकल रिसर्च, भारत में मेडिकल फील्ड, हमारी फार्मा इंडस्ट्री को बहुत जबरदस्त पुश मिलेगा। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कैपेक्स में भी बढ़ा के 12.3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोगों को जो आगे जो इंफ्रा डेवलपमेंट है उसमें भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें देखने को मिलेंगी। और आप क्या पूछ रही थी? राज्य का भी जिक्र था बजट में, राज्य में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में CIP और निमहैंस, खासकर मानसिक रोग, जैसे जैसे हम लोग डेवलप्ड कंट्री बनते जा रहे हैं, तो मानसिक रोग के लिए निमहैंस 2 अपनी CIP और हमारी जितनी भी मानसिक रोग के हॉस्पिटल्स हैं उसको और स्ट्रेंथन करने की बातें की गई हैं। और इसके तरफ कार्यान्वयन स्टार्ट करने का प्रयास किया गया है अपने बजट में, जो कि बहुत सुखद है। लेकिन राज्य के जो सत्ताधारी दल है उनका कहना है कि झारखंड, देखिए, ये सेंटर का बजट है, इसमें अलग किसी राज्य के लिए एक आध राज्य का नाम लिया जाता है। जो बजट बनता है वो सबके लिए बनता है। बजट का फिस्कल 4.4% से अंदर रखा गया है, तो ये बहुत अच्छा है। बहुत कुछ, ये तो पूरे देश को मिला है ना। अलग से झारखंड या किसी स्टेट के बारे में कहना मुश्किल होता है, बाद में जब डिटेल बजट इवेल्युएट करते हैं तब पता चलता है। कुल मिलाकर फोकस किया जाए और कहा जाए तो बजट जो है वो 2047 के विकसित भारत पर केंद्रित है। रिफॉर्म्स की बात कही गई, लेकिन जिस एक सेक्टर पर इस बजट भाषण में विशेष ध्यान दिया गया वो सेक्टर था हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर के सब पूरे बजट में बल्ले बल्ले रही, लेकिन खास करने वाली बात ये थी कि झारखंड के लिए भी इस बजट में खास है। जी हाँ, निमहांस 2 का निर्माण होगा झारखंड की राजधानी रांची में, जो झारखंड वासियों के लिए गौर करने वाली बात रहेगी। निमहांस 2 यहाँ पर बनेगा, जिसकी घोषणा निर्मला सीतारमण ने अपने इस बजट भाषण के दौरान की है। तो ये बड़ी घोषणा भी कहा जा सकता है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर में जिस तरह से बजट में ध्यान दिया गया उसके बाद इस तरह की घोषणा बड़ी बात कही जा रही है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।